कितना भी जमीन है, कितना भी धन है, वो अपने पास रखो। लेकिन जब आप भजन ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ा ध्यान उधर ही रखो, इधर नहीं। वो जो घर में है वो सामान कहीं भाग के नहीं जा रहा। जैसे ही भजन में छूट जाओगे फिर तुम्हारे साथ में ही है वो, क्योंकि ये शरीर भी आखिर में साथ जाएगा नहीं। तो ये जब शरीर भी साथ नहीं जाएगा तो वो जाएगा नहीं। लेकिन ये चीज चाहिए सब है। काफी लोग कहते हैं कि भाई माया में से ध्यान हटा लो। अरे माया तो तेरा शरीर भी है, माया में से कहां तक भागेगा? माया के बीच ही रहना है तुझे। माया तो तेरे खाता है, वो रोटी भी है, क्या उनको छोड़ देगा क्या? माया तो वो पानी भी है जिसको पीता है, क्या उसको छोड़ देगा क्या? माया तेरा शरीर है, क्या इसको छोड़ देगा क्या? तो माया तो सभी है। माया में ही तो रह करके आपको, जैसे कमल का फूल होता है ना, वो तालाब के बीचों बीच पानी में ही तो रहता है। कहीं सूखी जगह में तुमने कमल उगते देखे क्या? जल के बीच रहता है, लेकिन कभी पानी नहीं छूता उसको। बस ऐसा। तो संतों ने कहा कि कमल गति से जो रहते हैं वो निकल जाते हैं, कि माया में तो रहना ही पड़ेगा आपको। अब माया में आप कहो कि माया नहीं रखे तो क्या अनाज घर में नहीं रखोगे? वो माया ही। अनाज घर में नहीं रखे तो अभी थोड़ी देर पीछे कोई आ गया, उसको क्या खिलाओगे? तुम खुद क्या खाओगे? तो वो नहीं खिलाओगे तो वो तो दूना दोष लग जाएगा। किसी को घर पे आए को खाना नहीं खिलाया, दूना दोष लग जाएगा और आप और कर्म से गिर जाओगे। तो खाने पीने की व्यवस्था, अपनी हारी बीमारी की व्यवस्था आपको रखनी है। तो ऐसा अगर आपको कोई कहता है कि ये पैसे से, जैसे काफी महात्मा है ऐसा वो करके दिखाते हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो पैसे को हाथ नहीं लगाते, पैसे को हाथ नहीं लगाते, लेकिन सामान तो सब खाते पीते हैं ना। खाते पीते कि नहीं खाते पीते? वो खाते पीते। वो सामान पैसे से आता है कि फ्री आता है बाजार से? बस वो इतना है, मैं हाथ नहीं लगा रहा तो तुम लगा लो। बात उसमें कोई सार नहीं है। ढोंग मत पालो, ढोंग मत पालो, ढोंगों से दूर रहो। पैसा भी रखो अपने पास, कमाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ, पैसे को अपने पास रखो संभाल के। अपने बच्चे बच्ची के काम आएगा, उनको पढ़ाना लिखाना भी है, और तुमको खुद को बीमार हो गए तो इलाज भी कराना है। अपने गाय पशु जानवर रखो, लेकिन बस थोड़ा सा मामूली सा उससे हटना है। कितना सा हटना है? जैसे 1 घंटे भजन के लिए बैठते हो, उस 1 घंटे वो भी धीरे धीरे। ऐसे नहीं कहा आपको कि पहले ही दिन हट जाओगे, पहले दिन तो नहीं हटोगे। पहले दिन तो तुम जानते हो भजन ध्यान में बैठोगे तो बार बार ध्यान वही आता है, कहीं गाय तो नहीं खुल गई। भजन में जैसे ही बैठोगे और जैसे ही ऊंचा ध्यान लगाओगे शब्द को सुनने के लिए, तो आपको उधर आवाज आएगी कि भाई गाय तो नहीं खुल गई। उधर कोई बच्चा रो गया तो आपको धीमी सी आवाज बच्चे रोने की आ जाएगी, और आप उधर जुड़े हुए थे और आवाज आ गई, अरे यार बच्चा रो रहा है, तो टूट जाएगा ध्यान। और टूट जाएगा तो तुम बस इधर दुनिया में ही आ गए फिर वापस। बस एक ऐसे करके 1-1, 2-2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, धीरे 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 तो वो बनने लगेगा। तो वो आवाज तेज हो जाएगी। जब आवाज तेज हो जाएगी तो इधर ये भी देख लो आप कि भले फिर बच्चा रोता रहे और चाहे पूरा गांव रोता रहे। जब अगर अच्छी तरह से जुड़ जाओगे ना अंदर में, तो फिर भले पूरा गांव रोता रहे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो फिर पक्के हो गए, फिर आप पक्के हो गए। जैसे पहली बार कक्षा में जाता है ना बच्चा, तो वो लाइन सीधी खींचना नहीं जानता है, वो लाइन भी सीधी खींचना नहीं जानता है। और जब धीरे धीरे करके वही बच्चा इंग्लिश पढ़ने लग जाता है। जब थोड़ा थोड़ा अगर वो रियाज करता है तो इंग्लिश पढ़ने लग जाता है। और अगर पहले ही हार मान ले, पहले ही दिन वो बच्चा कि यो पढ़ाई मारे थे, यो ऐसी ऐसी बड़ी किताब, अरे ये तो बहुत पीछे की बात है ना भाई, ये किताब तो पीछे पढ़नी पड़ेगी, पहले छोटा तो सीख ले, तो छोटा सीख ले पहले। तो शब्द को पकड़ लोगे तो फिर पढ़ाने वाला अंदर ही बैठा है, वो अपने आप पढ़ा देगा। फिर ये अपने को जरूरत नहीं है, अपन अंदर के मास्टर चाहिए। जहाँ अंदर काम होगा ना तुम्हारा, वो काम कराने वाला टीचर तुम्हारे सामने गुरु महाराज खुद मौजूद है अंदर वहीं। जहाँ आपको पढ़ना है तो वहाँ वो पढ़ाने वाले वो वहीं बैठे हैं। वहाँ हमारा काम नहीं, हम तो आपको बाहर से, बस बाहर से कैसे ही करके अंदर की तरफ थोड़ा सा घुस जाओ तो फिर वो संभाल लेते हैं अपने। तो ये बाकी अपना काम अंदर में नहीं है कि अपन शब्द से जोड़ेंगे आपको, या आपको फिर अंदर में कोई भी कमी होगी तो वो आपको समझाएंगे, वो तो वही समझाएंगे। वहाँ और कोई दूसरा नहीं होता, वहाँ कोई नहीं होता दूसरा। और फिर थोड़े दिन में आपको ये महसूस होगा कि गुरु महाराज और मैं, हम दो नहीं है, एक ही है। या तो वो ही है या मैं ही हूँ, एक ही है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि उजाला ही तुम खुद और उजाला ही वो है, प्रकाश है और कुछ नहीं।
उजाले का ही बिंदु तुम हो और उजाले का सागर वो है। वो बिंदु सागर में पड़ गया, बस मिल गया। इसी को मोक्ष कहते हैं। जैसे बूंद सागर में से उड़ती है ना, जब गर्मी पड़ती है बहुत तेज, जब गर्मी आएगी, जैसे मई जून का महीना आएगा तो बड़ी तेज गर्मी पड़ेगी, बड़ी तेज गर्मी पड़ेगी, समुद्र में से पानी उड़ेगा, और समुद्र में से जब पानी उड़ेगा तो वो ऊपर जाएगा, और ऊपर से वापस नीचे आएगा जमीन पे। तो कहीं कोई बूंद पहाड़ी पी जाएगी, कहीं कोई बूंद को गड्ढे में रह जाएगी, वहां से निकली समुद्र से ही है। तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा सूरज उसको खींचेगा जमीन में से, या वो नीचे पहुंच गया तो कोई ना कोई कुएं के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से वापस आएगा वही। ऐसे ये फेर बना हुआ है। तो इस तरह से वो पानी आखिर में जाएगा वहीं, ना ये कम होता है ना ज्यादा होता है, पानी कम ज्यादा नहीं होता। ये 5 जो तत्व है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनमें एक तिल भर भी कभी कोई भी चीज ना घटती है ना बढ़ती है। खाली इतना हो जाता है कि कभी उधर ऊपर की तरफ ज्यादा चढ़ गया है और कभी इधर ज्यादा। जब ऊपर से डाल देता है तो कभी जल, धरती पे जल ही जल हो जाता है, और या कभी थोड़ा ऊपर, बाकी ये घटता नहीं। जैसे आप शरीर में भी पी लेते हो नहीं, तो विचार करो वो पानी कोई कम हो गया है, पिया है तो आप बाथरूम चले जाओगे, फिर भी आपके शरीर में रह जाओगे, तो आखिर में कुछ अंश पानी का रह जाएगा। वो लास्ट में जिस दिन मरोगे उस दिन वो आग में रखेगा, जब वही जल में जल मिल जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी मिल जाती है, आकाश में आकाश तत्व, अग्नि में अग्नि। इस तरह से पांचों तत्व मिल जाते हैं। इनमें कोई कमी भी नहीं होती कभी भी। यहाँ जरूर होती है, पृथ्वी पे कहते हैं पानी कम हो गया, पानी कम हो गया, अभी भी यहाँ का मसला है ना कि धरती में पानी नीचे चलता ही जा रहा, नीचे चलता ही जा रहा। बाकी ये कभी ना कम होता है और ना ये एक बूंद भी कभी बढ़ता है। ये तो जिस दिन दिया था ना उसने, वो ही उस दिन था, वो ही आज है और वो ही आगे है। इसमें ना घटता है ना ये बढ़ता है। ये पंच महाभूत है, ये घटते बढ़ते नहीं है। ये तो जितना उसने दिया था, जो तत्व जितना दिया था, उस अनामी महाप्रभु ने जो तत्व दिया था यहाँ रचना के लिए, वो उस दिन भी उतना ही था और आज भी है और आगे भी। बस इतना है कि कभी पृथ्वी पे कमी आ गई है, जैसे जल की कमी आ गई है, तो कभी फिर वो इतना बरसा देगा ऊपर से, वो ऊपर इकट्ठा कर दिया, इधर से खींच के वहां कर दिया इकट्ठा, वहां से अगर इधर डाल देगा तो हाय तो वो मच जावे थोड़ी देर में। जैसे ब्रज में वो कृष्ण के टाइम पे हुआ ना, वो थोड़ी देर में ही वो मतलब कोई 10-20 मिनट के भीतर ही 7 प्रलय का पानी डाल दिया था। वो ऐसा कहते हैं क्योंकि हम तो वहीं के रहने वाले हैं ना, तो वहां पर लोग आज भी बातें करते हैं कि मतलब ऐसा पानी गिरा था ब्रज में उस समय कि मतलब वो गाय के नीचे दूध काटने के लिए जो बैठे थे, तो वो गाय के सींगों के ऊपर वो पानी निकल गया था। भगवान कृष्ण ने दौड़ करके कहा सब पर्वत के नीचे आ जाओ, वहां पर जाके बचाया था फिर सब। तो ये है कि वो पानी आया कहाँ से, वो इधर का ही था, इधर का उधर इकट्ठा हो जाता है, वहां का झट यहाँ डाल दिया, फिर धीरे धीरे खींच करके वहां इकट्ठा कर दिया, कभी उधर ज्यादा कभी उधर, बस ये सर्कुलेशन बनाया हुआ। बाकी वो पानी कम ज्यादा नहीं होता, कोई भी तत्व नहीं होता, 5 तत्व सब समान है। हाँ तो आपको हमें वाणी समझाने की, वाणी के लिए कहा था। हाँ तो वो